केतु बैठा है चौथे घर में चंद्रमा से, तो आप अपने घर में देखेंगे दीवारों में दरारें होंगी, जमीन में कहीं ना कहीं दरार होगी, बर्तन टूटे हुए होंगे, ठीक है, घर में रहेंगे कलह होगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। देखिए, जन्म कुंडली में ही कितने सारे रहस्य छुपे बैठे हैं। नवमांश, दशमांश, सप्तमांश, द्वादशांश, इन सब का अलग महत्व है, लेकिन सबसे बड़ा महत्व है बीज का। बीज कौन है? आपकी जन्म कुंडली। और इस बीज को जिसने पढ़ना सीख लिया, जिसने देखना सीख लिया, वो जड़ों की तह तक पहुंच जाता है। नवमांश, दशमांश, सप्तमांश, ये सब टहनियां हैं, पत्ते हैं, लेकिन जड़ है आपकी जन्म कुंडली। कुछ भी असत्य नहीं है, बस देखने की विधा में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आपकी ज्योतिष देखने की विधा सूत्रात्मक है, तो फिर आप कहीं पर भी झूठे साबित नहीं हो सकते। इसके लिए हम आपको जिस उद्देश्य को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन पहले समझना है। ज्योतिष आप बनना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिष का महत्व तो पता है? सत्य, ईमान, अंतर चेतना, सेवा, सहयोग, साधना, उपासना, इनके बिना आपकी वाणी में यथार्थता नहीं आ सकती। इसलिए अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो इनका पालन बहुत करना जरूरी है, और जरूरी है उस गुरु की कृपा जिससे आपने सीखा है। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या है? जन्म कुंडली में चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक है। जब चंद्रमा पाप ग्रहों से ग्रसित हो जाता है, तो व्यक्ति का मन, व्यक्ति का सुख असंतुलित हो जाता है। मां का सुख, भवन, मकान, जायदाद का सुख कोई छीन ले जाता है। कभी कभी तो सब कुछ होकर के भी यूं लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। और चमत्कार देखिए, कभी कुछ भी नहीं होता, तब भी लगता है कि हमारे पास सभी सुख मौजूद हैं। ये सब आपके चंद्र कुंडली में छुपा हुआ रहस्य है। अब आपका चंद्रमा अच्छा है, चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रह की स्थिति है, जैसे बृहस्पति की, जैसे मंगल की, लेकिन आपके जीवन में अच्छा दिख नहीं रहा, तो आप हैरान हो जाएंगे, भाई अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तब क्या करें? कुंडली छान मारी, नौमांस देख डाला, लेकिन नहीं पता लगा। तब ऐसी अवस्था में आपको यह विधा अपनानी चाहिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये कोई नई विधा नहीं है, ऋषि परंपरा को लेकर के ये विधा है, ज्योतिष के विशेष ग्रंथों में सूत्र है। चंद्रमा से चतुर्थ भाव चंद्रमा के ही समकक्ष होता है। चतुर्थ भाव में आप देखिए चंद्रमा के शत्रु ग्रह बैठे होंगे। अब चंद्रमा से किसी की शत्रुता तो है ही नहीं। राहु केतु ने तो चंद्रमा के साथ शत्रुता की हुई है, शनि ने चंद्रमा के साथ शत्रुता की हुई है। बाकी चंद्रमा किसी से शत्रुता नहीं रखता। समझ में आ गई बात? अब चतुर्थ स्थान पे किन ग्रहों के बैठने से परेशानी आ सकती है? चंद्रमा से चौथे घर,
शनि बैठे होंगे। क्यों? शनि यहां बैठेंगे तो क्या खराब करेंगे? नींद खराब करेंगे, सेहत खराब करेंगे, बदनामी देंगे, मां के चरित्र पे दोषारोपण होगा, मां का चरित्र खराब होगा, हो ना हो, लेकिन मां के साथ आपके विचार नहीं मिलते होंगे। आप प्रयोग करके देखिए अपने जन्म कुंडली में। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए ग्रहों का प्रभाव आपकी मां, आपके भवन, आपके मन पर कितना पड़ता है। राहु बैठे होंगे चतुर्थ घर में, चंद्रमा से चतुर्थ घर में, तो राहु ग्रहण लगाते हैं सुख में। राहु मां के साथ आपसी मतभेद करवाते हैं। राहु आपको सुख की नींद नहीं सोने देंगे। राहु केतु भी इसी तरह से है। चौथे घर में चाहे राहु हो, शनि हो, केतु हो, चंद्रमा की स्थिति को बिगाड़ेंगे, चौथे घर की स्थिति को खराब करेंगे, तो आपका सब कुछ बर्बाद होगा। करें क्या उसको ठीक करने के लिए? सूत्रात्मक तरीका अपनाइएगा बहुत समझदारी के साथ। शनि चौथे घर चंद्रमा से बैठे होंगे तो आप अपने घर में नहीं रहेंगे, और रहेंगे तो बहुत ज्यादा इज्जत आपकी नहीं हो पाएगी। मेहनत करते होंगे, जीरो मिलता होगा, गुस्सा आता होगा, मां किसी और को क्रेडिट देती है, किसी और को आपके किए गए अच्छे कर्मों का प्रतिफल देती है, लेकिन आपको नहीं। चाहे जान दे दो तब भी शनि खराब कर रहे हैं। शनि का क्या करें? आप चंद्रमा से दसम स्थान पर शनि को ले जाइए। क्या करना है? पानी में तेल, काले तिल डाल के, थोड़े चावल डाल के पीपल के वृक्ष को अर्पण करिए। पिता की सेवा करिए। पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनि की कंडीशन अच्छी हो जाएगी। और रात को दूध पीना बंद कर दीजिए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच आप दूध पी सकते हैं। चारपाई आपकी टूटी जरूर होगी, कोई पाया जरूर खराब होगा। अगर बेड है तो बिस्तर में कोई चद्दर फटी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपकी नींद हराम। अच्छा, अगर खराब है चतुर्थ घर तो चादर भी फटी होगी, बेड भी खराब होगा, कोई ना कोई अशांति होगी। एक काम और करिए, सोते समय पानी की बोतल नहीं बल्कि पानी किसी बर्तन में भर के रखिए। खूब पीजिए। रात में नहीं पीना तो उसमें थोड़ी चीनी डाल लो, कुछ भी मीठा डाल लो। सुबह उसको ले जा करके छत पे ऐसी जगह डालो जहां वो पानी आपके पैरों में उस टाइम तो ना पड़े। आपको चैन की नींद, घर का सुख, वाहन का सुख सब मिलेगा। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि शांत हो जाएंगे। राहु खराब कर रहे हैं चंद्रमा से चौथे घर में, तो भी यही स्थिति होगी। राहु चौथे घर में होकर के आपको बुरे सपने दिखाएंगे, पीड़ित करेंगे। घर में सर्प बिच्छुओं का भय रहेगा। खन खजूरे, कीड़े मकोड़े, जाले मकड़ी यदि हैं तो आपको परेशानियों से जूझना पड़ेगा। आपकी मां के साथ पुनः ग्रहण जैसी स्थिति होगी, एक साथ नहीं बैठ पाएंगे। दूध के खराब होने का पूरा योग बन जाता है। आपके घर में उबाला हुआ दूध या तो उबलते समय चूल्हे पर गिरेगा, जमीन पे गिरेगा, फिर आपको परेशानी आएगी। पेट खराब, सुख खराब,
नींद खराब, गाड़ी खराब, पानी में डूबने का खतरा, नहाते समय पैर फिसलने का खतरा, और घर से बाहर रहने का योग। घर में रहेंगे तो बेचैन रहेंगे, राहु की देन है। मां भगवती दुर्गा की उपासना करिए, गले में स्फटिक पहनिए, रात को सोते समय पानी रखिए, सुबह उठ करके किसी कटीले वृक्ष में डालिए, लगातार करिए। गाय को घी चुपड़ के रोटी खिलाइए, गुड़ रख के खिलाइए। चांदी का कोई भी पात्र अपने, चाहे चांदी की कोई डब्बी ले लो, चांदी का कोई छोटा सा टुकड़ा ले लो, अपने तकिए में या बेड में रख लीजिए। मोती, चांदी, कपूर, चावल, ये चारों चीजें अगर आप रख लेते हैं तो आपकी नींद अच्छी, चैन बढ़िया, वाहन बढ़िया, जितनी परेशानियां अब मिल रही थी ठीक हो गई। केतु बैठा है चौथे घर में चंद्रमा से, तो आप अपने घर में देखेंगे दीवारों में दरारें होंगी, जमीन में कहीं ना कहीं दरार होगी, बर्तन टूटे हुए होंगे, ठीक है। घर में रहेंगे कलह होगी, हड्डियों में दर्द होगा, पेट में, छाती में इन्फेक्शन होगा, खर्राटे आते होंगे। क्या करें? सप्तधान जिसको सतनाजा बोलते हैं, 7 प्रकार के अनाज आपको चाहिए अपने सिरहाने रखें और डेली पंछियों को डालना शुरू कर दीजिए। चैन की नींद सोएंगे, सुख का समय बेहतर अच्छा होगा। चंद्रमा से चतुर्थ घर में राहु, केतु, शनि के तीनों उपाय मैंने आपको बताए, करके देखिए प्रयोग, अच्छा होगा। चौथे घर में मंगल बैठे हो, नीच के हो तो भी ठीक, चौथे घर में चंद्रमा से बृहस्पति बैठे हो तो भी ठीक, शुक्र चौथे घर में बैठे हो तो भी ठीक। माँ की ममता, वाहन, मकान, जायदाद बढ़ती रहेगी। दुधारू पशु भले ना हो लेकिन दूध मिलता रहेगा, चैन की श्वास मिलती रहेगी। घर में कभी गंदगी न रखें, साफ सुथरा रखें, और ऐसे लोगों का घर साफ सुथरा रहता होगा, आध्यात्मिक वहां का पूरा माहौल बना होगा, ठीक है। शुक्र चौथे घर में बैठ के आदमी को श्रृंगार रस का दर्शन करवाता है, श्रृंगार रस से ज्यादा जोड़ता है, जैसे लेखन कला, विद्या, निपुणता, सुंदरता। लेकिन ये सब होने के उपरांत एक चीज की बेहतरी होती है, वो क्या है कि आदमी को जीवन साथी बढ़िया मिलता है, जो सुंदर, सुशील, भाग्यशाली, माँ का सुख भी मिलता है, और जीवन साथी के साथ उपभोग की समस्त सामग्रियां होंगी। शुक्र बैठा होगा तो आदमी के एक की बजाय कई स्त्रियों से, अगर बुरे ग्रहों की दृष्टि है शुक्र पर तो बात अलग की है, नहीं तो एक की बजाय अनेक स्त्रियों से भी सुख होगा। चारित्रिक नहीं, यश, कीर्ति, तारीफ, प्रशंसा सुनने को मिलेगी। अगर शुक्र पर चंद्रमा से चौथे शुक्र बैठे होंगे और दृष्टि पड़ती हो किसी मंगल इत्यादि की, तो व्यक्ति एक स्त्री की बजाय 4 स्त्रियों से, 10 स्त्रियों से शारीरिक संबंध जोड़ता है, मनोवृत्ति होती है उसकी। अगर शुक्र बढ़िया है तो ये सब नहीं होगा, मंगल बढ़िया है तो ये सब नहीं होगा। इस प्रकार चंद्रमा से चतुर्थ में बुध भी आदमी को प्रगतिशील बनाते हैं, बौद्धिक स्तर देते हैं। चंद्रमा से चतुर्थ स्थान पे बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल, इन सब की बातें आपके सामने मैंने कही। क्या आपके जीवन में ऐसा है? अगर है तो आप कमेंट करके बताइएगा। और ये विधा आपको अपनी कुंडली या किसी की कुंडली देखते समय आपको अपनानी चाहिए। चंद्रमा को तो देखना है, चंद्रमा से चौथा घर भी देखना है।
ये आज के वीडियो में हमने आपको जो संदर्भ दिया, विचार दिया, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अभी नवमांश की बात नहीं की हमने, ना ही दशमांश की, लेकिन आपको सच्चाई नजर आई होगी। कितना सच है माँ कृपा जाने, बाकी आपके कमेंट बताएंगे। यहाँ विदा लेते हैं, बस चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ध्यान से समझिएगा, सूत्रात्मक ज्योतिषीय चर्चा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।